हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर पर। डियर स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया, ठीक। उससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म को हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे एक पुराने फॉर्मूले को जिसको आपने नाम दिया था जब आपने 10th क्लास में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सभी को मालूम है कि क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अगर आपने x मान लिया, कोई रूट है जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को आपने 10th क्लास से डिस्कस करते आए हुए हैं। x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। डियर स्टूडेंट, इसी फॉर्मूले का यूज पूरे की पूरी एक्सरसाइज 5.3 में होगा और किसी दूसरे फॉर्मूले का यूज नहीं होगा। मान लिया ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c। कंपेयर करके आपने a, b और c निकाल दिया, वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, x की वैल्यू निकल जाएगी। यहां और 10th क्लास में क्या अंतर है? 10th क्लास में आपने केवल रियल नंबर को डिस्कस किया था, यानी आपने इस केस को डिस्कस किया था जब डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac की वैल्यू या तो 0 के बराबर आ जाए या फिर 0 से क्या आ जाए, बड़ी आ जाए। क्लियर? यानी b² - 4ac जो ये अंडरूट के अंदर है, या तो ये पॉजिटिव आए या फिर 0 आए। इन दोनों ही केस में कैसे रूट आ रहे थे? रियल रूट आ रहे थे। जब 0 आएगा तो दोनों रियल रूट सेम होते हैं, जब ग्रेटर देन 0 आएगा तब आपका दोनों रियल रूट डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। क्लियर? लेकिन अब यहां आपने जो 11th क्लास में आपने क्या डिस्कस करना है, इस d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से क्या आ रही होगी बच्चों? छोटी आ रही होगी। यानी जब 0 से छोटी इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है, इसका मतलब है वो जो नंबर होता है वो रियल नहीं आकर इमेजिनरी आता है। तो यही डिस्कस करना है आपने। यानी इन शॉर्ट आप इतना समझिए, अगर अंडरूट के अंदर नेगेटिव हो, तो मैंने 5.1 में आपको समझाया था, अंडरूट के अंदर अगर नेगेटिव हो इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। तो नेगेटिव का क्या लग जाता है? i, और अंडरूट के अंदर 5 एज इट इज उतर जाता है। इस i को आप बाहर लिखेंगे क्योंकि √-1 की वैल्यू क्या होती है? आई होती है। ये सब मैं 5.1 से पहले डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर डियर स्टूडेंट? ठीक। तो √-5 अगर है तो इसका मतलब है माइनस के लिए आई आप अंडरूट से बाहर निकाल लीजिए। जब भी अंडरूट के अंदर माइनस दिखे इसका मतलब है आई लिख दीजिए वहां पर, और अंडरूट के अंदर उस नंबर को एज इट इज लिखे रहिए। तो अब आपने इसी को डिस्कस करना है। इस 11th क्लास में पूरे जो क्वेश्चन है आपको इसी बेस पर मिलेंगे, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 से क्या आ रहा होगा? आपका छोटा आ रहा होगा। यानी अंडरूट के अंदर क्या आ रहा होगा बच्चों? नेगेटिव आ रहा होगा। आ रही है बात समझ में? कुछ क्वेश्चन बिना इसके भी हो जाएगा, इस फॉर्मूले के, उनको हम बिना इस फॉर्मूले के देखेंगे। और अगर अंडरूट के अंदर आपको नेगेटिव दिखे तो समझ जाइएगा कि वो नंबर कैसा है? इमेजिनरी नंबर है। नेगेटिव के लिए क्या उतर जाएगा? आई, और अंडरूट के अंदर जो नंबर है वो एज इट इज बना रहेगा। ध्यान रखना, आई अंडरूट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि √-1 की वैल्यू क्या होती है? आई होती है। तो डियर स्टूडेंट, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक हो गया? इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा होता है, यानी आप लिख सकते हैं इफ d = b² - 4ac less than 0, then the value of x, इस x की जो वैल्यू होगी इस इमेजिनरी क्या आएगी? आपकी इमेजिनरी आएगी। यही आपने पूरा 11th क्लास में डिस्कस करना है। ये आपने 10th लेवल में पढ़ा है। रियल नंबर 0 आएगा तो टू सेम रियल नंबर, अगर 0 से बड़ा आएगा तो डिस्टिंक्ट आपका रियल नंबर, 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर। यहां आपने पढ़ना है अगर लेस देन 0 आएगा तो क्या? देन द वैल्यू ऑफ x इज इमेजिनरी। यानी जो भी दोनों रियल रूट आए, दोनों रूट आएंगे वो कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। अलग
अलग अलग होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 की ओर और कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं ताकि ये एक्सरसाइज भी जल्दी से कंप्लीट हो सके। तो डियर स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट सच सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहला इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पहला आपने इसको सॉल्व करना है। ये कह रहा है कि सॉल्व, ठीक, आपने क्या करना है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे दिए गए कुछ इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 को आपने, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, इसको सॉल्व करना है। देखिए बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हो जाएगा। प्लस 3 है, उधर जाके -3, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3, यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां स्क्वायर रूट लगेगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। प्लस माइनस लगता है, ये आपने पढ़ा है। जब भी स्क्वायर रूट करोगे यानी स्क्वायर रूट जिस भी नंबर का निकलेगा उसके आगे पे प्लस और माइनस दोनों का साइन होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट होंगे, 2। अब वो अलग बात है वो इमेजिनरी होंगे या रियल होंगे, वो अब पता चलेगा आपको। ठीक, तो देखिए x इक्वल्स टू प्लस माइनस। डियर स्टूडेंट, अंडरूट के अंदर क्या है, नेगेटिव, और मैंने आपको बताया है अंडरूट -1 की वैल्यू क्या होती है, i। तो यानी अंडरूट के अंदर माइनस का साइन है तो बाहर पे क्या आ जाएगा, i, और अंडरूट के अंदर ये नंबर एज इट इज बना रहेगा √3। तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू प्लस माइनस i √3। नेगेटिव का क्या उतर गया, i। ये नेगेटिव ये बता रहा है कि ये नंबर कैसा है, इमेजिनरी आएगा। जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा, इमेजिनरी। रियल रूट नहीं आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे। तो नेगेटिव के लिए क्या उतर गया, i, और अंडरूट के अंदर नंबर को एज इट इज उतार दीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो बाई कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करें, इसकी कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वी गेट, इस इक्वेशन की कंपैरिजन इससे कर देते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू, x का कोएफिशिएंट कितना है ऊपर 1, तो b इक्वल्स टू 1, कांस्टेंट यहाँ c है, यहाँ कितना है 1, तो c इक्वल्स टू 1। आ रही है बात समझ में, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम यूज करते हैं किस फॉर्मूले का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई उतना लंबा नहीं करने की जरूरत की, डिस्क्रिमिनेंट निकालो फिर यहां पुट करिए, सीधे फॉर्मूले का यूज करिए, इसी फॉर्मूले में रखते हैं। बस ये मालूम होना चाहिए 11th क्लास में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस सब में ये b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा होगा। आ रही है ना बात समझ में, ठीक हो गया। नेगेटिव नहीं आ रहा होगा तो रियल रूट आएंगे, नेगेटिव आ रहा होगा तो इमेजिनरी रूट आएंगे। ठीक, तो देखिए बच्चों x इक्वल्स टू माइनस b कितना है 1 प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बच्चों 2 और c कितना है 1 अपॉन 2a कितना है बच्चों 2। क्लियर? तो अब यहां देखिए, इसके बाद इसको यहां पर से कंप्लीट करते हैं। ठीक, देखिए बच्चों x इक्वल्स टू -1ac रहा प्लस माइनस अंडरूट 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 इंटू 1 8, तो 8 आ गया, अपॉन में कितना आ गया 2 इंटू 2 कितना 4, 2 इंटू 2 कितना आ गया बच्चों 4। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडरूट 1 माइनस 8 कितना होता है -7। भाई 8 में से 1 माइनस करिए 7, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -7। ठीक, अपॉन में कितना 4, तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, मैंने अब भी आपको बता रखा है अगर अंडरूट के अंदर नेगेटिव हो तो उसके लिए क्या उतर जाएगा i, और अंडरूट के अंदर ये नंबर एज इट इज बना रहेगा √7 अपॉन 4, यही इसका आंसर होगा। -1 प्लस माइनस i √7 अपॉन 4। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट होने चाहिए, 2 रूट आ रहे हैं। देखो अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं, यही तो लिखूंगा x इक्वल्स टू -1 प्लस i √7 अपॉन 4। दूसरा -1 एक बार -1 प्लस है, एक बार -1 माइनस है, क्योंकि यहां देखो ना कौन सा साइन है -1 प्लस माइनस, यानी प्लस भी होगा बीच में माइनस भी होगा, प्लस वाला यहां उतार दिया, अब माइनस वाला उतारिए, तो -1 माइनस i √7 अपॉन कितना 4। देखो है कि नहीं है दो अलग अलग रूट।
ठीक है, यहां शॉर्ट में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस का मतलब ही यही है कि इसमें कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं। देखो -1 प्लस आई अंडर रूट 7/4, -1 माइनस आई अंडर रूट 7/4। क्लियर डियर स्टूडेंट, यहां पर भी 2 रूट हैं, प्लस आई अंडर रूट 3 और दूसरा माइनस आई अंडर रूट 3। तो डियर स्टूडेंट, यही आपका पूरा का पूरा ये 2 क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट था। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपका काम यही है कि वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की ओर। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए x² + 3x + 9 = 0, थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले बाय कंपेयरिंग, इसकी कंपेयर हम किसके साथ करें, इसकी कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो a = यहां x² का कोएफिशिएंट 1, b = यहां x का कोएफिशिएंट 3 और यहां कांस्टेंट c, यहां कांस्टेंट 9, तो c = 9। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b, क्योंकि यहां x की वैल्यू निकालनी है इसलिए x लिखा है, + (b² - 4ac/2a। तो x = -b कितना है, 3 + (√b² यानी 3 का स्क्वायर -4 × a कितना है 1 और c कितना है 9। ठीक है डियर स्टूडेंट, 4 × 9 अपॉन 2 × a कितना है 1। तो x = -3 + (√3 का होल स्क्वायर 9 -9 4 जा 36, 36 1 जा 36 अपॉन में कितना 2। x = -3 + बच्चों 36 में से 9 माइनस करिए, कितना होगा, 36 में से 9 माइनस करके 27। ठीक, लेकिन बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो क्या आ जाएगा आपका -27 अपॉन में कितना 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -3 + अंडररूट के अंदर ना माइनस है, अंडररूट के अंदर क्या है, माइनस है। अगर अंडररूट के अंदर माइनस होता है तो वो इमेजिनरी नंबर, यानी उसके लिए क्या उतर जाएगा i, और अंडररूट के अंदर जो नंबर है उसको एज इट इज उतार दो, अपॉन में कितना 2। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 यानी 3√3। क्लियर, आप इसको लिख सकते हैं, 27 को 3 × 3 × 3 लिखा जा सकता है। देखो इसे यहीं पर से देख लेते हैं, x = -3 ± i ऐसी रहा, √27 को हमने 3 3 जा 9 9 3 जा 27 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम यहां पर तक। x = -3 ± देखो इन 2 3 का अंडररूट के अंदर ये जो 2 3 है वो जब बाहर आएंगे तो सिंगल 3 बचेगा, तो 3 आ गया और एक सिंगल 3 अंडररूट के अंदर बच गया तो वो एज इट इज उतर जाएगा। ये आपको पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, 3 × 3 पेयर में है ना, तो अंडररूट के बाहर आएगा तो सिंगल उतर जाएगा। ये अंडररूट के अंदर सिंगल बच गया तो इसको एज इट इज उतार दीजिए। क्लियर, -3 ± i 3√3/2, ये आपका इसका क्या होगा आंसर। और भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 कॉमन आ सकता है, आ रही बात में, इतना भी सही माना जाएगा, इतना सॉल्व करें वो भी सही होगा, 3 कॉमन निकाल के सॉल्व करिए वो भी सही माना जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इतना उतार लीजिए। मैं बढ़ता हूं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो मैंने बोर्ड में आपका नोट कर रखा है। इसी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, -x² + x - 2 बाय कंपेयरिंग, इसकी कंपेयर किसके साथ करें, तो इसकी कंपेयर भी बच्चों ax² + bx + c = 0 के साथ करें। x² यहां क्या है, x² का कोएफिशिएंट a, यहां x² का कोएफिशिएंट क्या है, -1, कोई नंबर नहीं है ना, माइनस है यानी -1। आ रही है बात समझ में, यहां x का कोएफिशिएंट b और यहां x का कोएफिशिएंट +1, देखो प्लस का साइन है और नंबर कुछ भी नहीं है यानी 1 +1, और c यहां कांस्टेंट है और यहां कांस्टेंट कितना है बच्चों, -2। साइन सहित उतारा जाएगा। अभी तक सब प्लस में थे तो कोई दिक्कत नहीं, साइन प्लस का लगाओ या ना लगाओ, लेकिन यहां माइनस भी है तो माइनस का साइन लगाना बहुत जरूरी है। तो x देखो a कितना आ गया, x² का कोएफिशिएंट -1, b कितना आ गया, x का कोएफिशिएंट +1 और c कितना आ गया -2। प्लस के आगे साइन लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन माइनस वाले नंबर में साइन लगाना बहुत जरूरी है। तो ये आ गया बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब कौन से फॉर्मूले से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, देखो फिर से, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस बी कितना 1 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना -1 और c कितना -2। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, तभी ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। -1 और -2 अपॉन 2a, a की जगह में कितना -1। क्लियर? अब देखिए x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडरूट 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस, देखो बच्चों 4 माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आ गया 4 ऐसे ही रहा, 1 ऐसे ही रहा और 2 ऐसे ही रहा अपॉन 2 इंटू -1 -2। समझ में आया क्या किया? माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी नंबर को एज इट इज उतारे रखा, साइन इसका प्लस हो गया। ये बाहर वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं किया। ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 1 और 2 एज इट इज उतरे रहेंगे। ये आ गई ना बात में, साइन इनके बीच में अब प्लस का साइन आ जाएगा, यानी जो नेगेटिव था नेगेटिव हटके पॉजिटिव आ गया 1 इंटू 2। क्लियर बच्चों? बाहर वाला माइनस एज इट इज रहा क्योंकि ये माइनस यहां से आया है। ठीक, अब देखिए बच्चों ध्यान से, -1 प्लस माइनस अंडरूट 1 माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 अपॉन में कितना -2। अब देखिए x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडरूट 1 माइनस 8 कितना -7 अपॉन कितना -2। 8 में से 1 माइनस करो 7, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -7। अब मैंने आपको अभी समझाया है कि दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू, अगर अंडरूट के अंदर नेगेटिव साइन आए इसका मतलब है उसके लिए क्या उतर जाएगा i, तो बाहर पे क्या आ जाएगा i, और अंडरूट के अंदर नंबर एज इट इज उतर रहा -1 प्लस माइनस, अंडरूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो उसके लिए क्या उतर जाएगा i, अंडरूट के अंदर नंबर एज इट इज उतरा रहेगा अंडरूट 7 अपॉन में कितना -2। यही इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, -1 प्लस i अंडरूट 7 अपॉन -2, -1 माइनस i अंडरूट 7 अपॉन -2। नहीं लिखना चाहते इतने में भी छोड़ सकते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बहुत इजी क्वेश्चन है। अंडरूट के अंदर अगर नेगेटिव दिखा इसका मतलब है उसके लिए i उतर जाएगा, और अंडरूट के नंबर अंडरूट के अंदर जो नंबर है वो एज इट इज बना रहेगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट हम बढ़ते हैं सीधे 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो 5th और 6th क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे पहले के 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तो वो आपका टास्क है। 7th क्वेश्चन देखिए, √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। फिर वही बाई कंपेयरिंग, इसकी कंपेयर किसके साथ करेंगे, सबसे पहले बाई कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू कितना, x² का कोएफिशिएंट a, यहाँ x² का कोएफिशिएंट √2, तो a इक्वल्स टू √2। b, x का कोएफिशिएंट यहाँ b, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1। c यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट √2, c इक्वल्स टू √2। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो सबसे पहले किस फॉर्मूले का यूज, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए बच्चों माइनस b कितना है 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है √2 और c भी कितना है √2 अपॉन कितना है 2a, a कितना है बच्चों √2। तो सारी वैल्यूज यहां पुट कर दी जो हमने लिखी। अब देखिए x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ऐसे ही रहा, √2 इंटू √2 2 हो जाता है। अंडरूट के अंदर अगर सेम नंबर हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, अंदर नंबर एज इट इज बना रहेगा। √2 इंटू √2 कितना 2 अपॉन कितना 2 अब देखिए -1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन में कितना 2 √2। तो बच्चों यहां देखिए x इक्वल्स टू
-1 प्लस माइनस, फिर से 8 में से 1 माइनस करिए 7, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -7 अपॉन में कितना 2√2। फिर वही चीज अगर अंडरूट के अंदर नेगेटिव दिखे इसका मतलब है वो इमेजिनरी नंबर है, उस माइनस के लिए आई आ जाएगा और अंडरूट के अंदर जो नंबर है वो एज इट इज बना रहेगा। √7 अपॉन में पूरा वैसे ही लिखो 2√2। क्लियर डियर स्टूडेंट, यही इसका क्या आ गया आंसर। अंडरूट के अगर अंदर आपको नेगेटिव दिख जाए मतलब वो इमेजिनरी है, उसके लिए आई आ जाएगा। अंडरूट के अंदर का नंबर एज इट इज बना रहेगा, नीचे तो ये पॉजिटिव है जैसा है वैसे ही बना रहेगा 2√2। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट कर लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, देखिए √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है तो बाई कंपेयरिंग सबसे पहले इसकी कंपेयर किसके साथ होगी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। x² का कोफिशिएंट a, x² का कोफिशिएंट √3, x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट -√2, साइन भी -√2, कांस्टेंट c, कांस्टेंट 3√3। क्लियर। अब देखिए बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर से वही चीज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए x इक्वल्स टू -b कितना है बच्चों, -√2, तो b की जगह में हमने रख दिया -√2 प्लस माइनस √b² यानी b -√2 तो -√2 का स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है बच्चों, a है √3 इंटू c कितना है बच्चों, c की जरूरत है 3 है आपका 3√3। आ रही है बात समझ में, अपॉन 2a और a कितना है √3। आ रही है बात में, जो वैल्यू जहां रखनी थी मैंने वहां रख दी है। ठीक, अब देखिए बच्चों x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला प्लस का साइन आ गया √2 प्लस माइनस अंडरूट के अंदर नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी माइनस की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। √2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू √2। अभी मैंने आपको समझाया जब भी आप अंडरूट वाले नंबर का स्क्वायर करोगे अंडरूट हट जाएगा, उसके अंदर का नंबर एज इट इज बना रहेगा यानी 2। आ रही है ना बात समझ में, 2 आ गया -4 √3 इंटू √3, वही बात है ना जो √2 का स्क्वायर किया भाई √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर। √3 इंटू √3 कितना 3 और ये वाला 3 एज इट इज बना रहा। आ रही है ना बात समझ में, देखो √3 इंटू √3, अंडरूट हट जाएगा 3 आ जाएगा और ये वाला 3 एज इट इज बना रहा। क्लियर डियर स्टूडेंट, अपॉन में 2√3। अब देखिए √2 प्लस माइनस अंडरूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 अपॉन में कितना आ गया 2√3। इसके बाद देखिए x इक्वल्स टू √2 प्लस माइनस बच्चों 36 में से 2 माइनस करिए कितना आ गया 34, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -34 अपॉन कितना 2√3। अंडरूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, अगर अंडरूट के अंदर नेगेटिव नंबर हुआ इसका मतलब है ये इमेजिनरी है। कहने का मतलब x इक्वल्स टू कितना √2 ऐसे ही बना रहा प्लस माइनस, इस माइनस के लिए क्या आ जाएगा i आ जाएगा और अंडरूट के अंदर ये नंबर एज इट इज बना रहा, अपॉन में कितना आ गया 2√3। तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। आ रही है ना बात समझ में, कैसे किया, √2 ऐसे ही रहा प्लस माइनस, इस नेगेटिव के लिए i आ गया, अंडरूट के अंदर जो नंबर है वो एज इट इज बना रहा 34 अपॉन में कितना 2√3। दैट इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना नोट कर लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2। देखिए इसका भी हमने रूट्स निकालने, सॉल्व करना है, तो कंपेयर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। ax² का कोफिशिएंट दैट इज 1, bx का कोफिशिएंट दैट इज 1, c कांस्टेंट दैट इज 1 अपॉन √2। क्लियर। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इसमें भी सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज होगा।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x इक्वल्स टू माइनस बी, बी कितना माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, माइनस बी कितना है 1 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a कितना है बच्चों, देखो ध्यान से, a कितना है 1 और c कितना है 1 अपॉन अंडर 2, 1 अपॉन अंडर 2, c इतना ही है अपॉन 2a, a कितना है फिर से 1, ठीक। x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 अपॉन में अंडर 2 यानी 4 अपॉन अंडर 2, 2 1 जा कितना आ गया 2। इसको देखो बच्चों 4 अपॉन अंडर 2 को यहां रफली समझते हैं, इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं अपॉन अंडर 2, आ रही है बात समझ में। अब इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर 2 इंटू अंडर 2 लिखा जा सकता है, अंडर 2 इंटू अंडर 2 भी तो 2 ही हुआ, आ रही है बात समझ में। और अपॉन में क्या है अंडर 2, यानी अंडर 2 से अंडर 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी कितना आ गया 4 अपॉन अंडर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू अंडर 2 या फिर 2 अंडर 2। क्लियर डियर स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम किसी को, 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख दिया अपॉन में अंडर 2, इस 2 को मैंने कोई भी 2 को, कोई भी एक 2 को बदलिए, 2 को मैंने अंडर 2 इंटू अंडर 2 लिख दिया, एक अंडर 2 से एक अंडर 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 अंडर 2। क्लियर, तो ये निकल के आ गया, तो यहां पर 4 अंडर 2 की जगह में 2 अंडर 2 लिख सकते हैं, 4 अपॉन अंडर 2 की जगह में 2 अंडर 2, तो लिख दीजिए। देखिए नाउ x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर 1 माइनस 4 अपॉन अंडर 2 की जगह में हमने क्या लिख दिया 2 अंडर 2 अपॉन में कितना 2। अगर सोचा जाए तो ये इमेजिनरी आएगा क्योंकि 2 अंडर 2 बड़ा होगा और 1 छोटा है, आ रही बात समझ में, यानी नंबर इमेजिनरी आएगा। लेकिन यहां अगर आपने दिखाना है तो सिंपल एक काम कर लीजिए, -1 प्लस माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने पे क्या होता है, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, यानी ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 2 अंडर 2 और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा -1 अपॉन कितना 2। अब देखिए -1 प्लस माइनस, अंडर के अगर अंदर नेगेटिव हो इसका मतलब वो इमेजिनरी है, तो इस माइनस का आई उतार दीजिए, अंडर के अंदर ये नंबर एज इट इज उतार दो, 2 अंडर 2 -1 और अपॉन में कितना 2, यही आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 1 में से अगर 2 अंडर 2 को माइनस करोगे, क्योंकि अंडर 2 की वैल्यू 1.43 होती है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 पॉइंट समथिंग में आएगा, 1 में से उस 3 पॉइंट समथिंग को माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, यानी अंडर के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है, तो आना तो इमेजिनरी है आंसर। ठीक, अब उतना लंबा कैलकुलेशन करने के बजाय आपने सिंपल एक काम कर दिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, इमेजिनरी तो बनाना ही है, इमेजिनरी बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, क्योंकि ये माइनस तो अंडर के अंदर ही रहेगा ना, अंडर से बाहर थोड़ा निकाल रहा हूं माइनस को, रहेगा तो अंडर, क्योंकि ये नंबर तो अंडर के अंदर है, माइनस कॉमन लोगे तो वो भी अंडर के अंदर ही रहेगा, तो माइनस यहां आ गया। माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस हो गया। अंडर के अंदर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो इमेजिनरी है, तो उसके लिए आई उतर गया, 2 अंडर 2 ऐसे ही, -1 ऐसे ही आ गया सीधे सीधे, अपॉन में कितना 2, यानी -1 प्लस माइनस आई 2 अंडर 2 -1 अंडर के अंदर अपॉन में कितना 2, दैट इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज को यहीं पर एंड करते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक, और इस एक्सरसाइज को यहीं पर एंड करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, x² प्लस x अपॉन अंडर 2 प्लस 1 कंपेयर करके a x² का कोएफिशिएंट 1 आ गया, b 1 अपॉन अंडर 2 आ गया और c आपका कितना निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, ठीक। अब देखिए सबसे पहले कंपेयर तो कर दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। x इक्वल्स टू -b, b कितना है 1 अपॉन अंडर 2 तो -1 अपॉन अंडर 2 प्लस माइनस अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 1/√2 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 1। क्लियर? अपॉन में कितना 2a और a कितना है बच्चों 1। सॉल्व करते हैं, -1/√2 प्लस माइनस अंडरूट 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1, √2 का होल स्क्वायर कितना 2, माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 यानी कितना आ गया 4, अपॉन में 2 1 जा कितना आ गया 2। क्लियर डियर स्टूडेंट? सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू -1/√2 प्लस माइनस अंडरूट, एलसीएम ले लीजिए अंडरूट के अंदर, देखो 4 के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो एलसीएम कितना आ गया 2। आ रही है बात समझ में? ये 1 इधर मल्टीप्लाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 माइनस ये 2 इधर मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, एलसीएम लेना आपको आता है, बड़ी क्लास में पहुंच गए हैं। अपॉन में कितना 2, x इक्वल्स टू -1 अपॉन √2 प्लस माइनस, मैं अब अंडरूट दोनों के साथ अलग अलग ले जा सकता हूं, न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग। तो देखो अंडरूट 8 में से 1 माइनस किया 7, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -7 अपॉन में √2, दोनों के अपॉन में अलग अलग, दोनों के साथ अलग अलग ले जा सकता हूं अंडरूट, न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग। पढ़ाई है हमने क्या, √a अपॉन b इक्वल्स टू √a अपॉन √b। आ रही है ना बात समझ में? अब देखिए डियर स्टूडेंट, x इक्वल्स टू अपॉन में 2b है, इस पूरे में एलसीएम कितना आ गया √2। आ रही बात समझ? और अपॉन में 2 ऑलरेडी है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2/√2, किसी के साथ कुछ नहीं जाएगा। देखो ध्यान से, पूरे में √2 क्या आ गया कॉमन, निकाल सकते हैं ना, या एलसीएम निकाल लो, √2 क्या आ गया एलसीएम, और ऑलरेडी पूरे के अपॉन में 2 है, यहां से भी अपॉन में √2 है, 2 पहले से है, तो 2 इंटू √2 कितना आ गया 2/√2। ऊपर के नंबर एज इट इज उतार दो, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, -1 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस अंडरूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो उसके लिए आई उतर जाएगा, और अंडरूट के अंदर जो नंबर है वो एज इट इज बना रहेगा। यही आपका क्या आ गया आंसर। ध्यान से समझिए यहां पर क्या हुआ, √2 एलसीएम लिया, कितना आया -1 प्लस माइनस √-7 अपॉन √2 अपॉन 2, दोनों अपॉन में ही है ना, 2b √2 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2/√2। समझ रहे हैं ना बात को? अपॉन √2 यहां से आया और अपॉन में 2 पहले से था, तो 2 इंटू √2 कितना हो गया 2/√2। ये नंबर ऊपर एज इट इज बना रहा, -1 प्लस माइनस, इसके लिए आई उतर गया और √7। दैट इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई और आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। नेक्स्ट जो मिसकेलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट कर लेंगे।